नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह है। आज मेरे साथ ये बाढ़ पीड़ित संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी बैठक चल रही थी, मैं वहां पहुंच गया और इनसे हमने बातचीत की। आइए देखते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। बाढ़ पीड़ित संगठन है, सारे पदाधिकारी एक साथ ही मिल गए हैं। देखते हैं कि इनकी मांग क्या है और ये क्या चाहते हैं और कब से इनका संगठन बना है, कितनी इनको सफलता मिली है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? हमारा नाम बाकीलाल है। मैं ग्राम देवारा खास राजा का रहने वाला हूँ। और 2013 में हम लोगों ने इस संगठन का मतलब शुरुआती किया और 2-1 महीने ऐसे चला। फिर आ गया अक्टूबर 27, तो संगठन का रूप कुछ और मजबूत हो गया। अच्छा। अब उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और हमारी मांग ये है कि नदी का क्षेत्र जो है नक्शे के हिसाब से नदी वहां स्थापित की जाए सरकार की तरफ से। अच्छा। क्योंकि नदी जहां बहनी चाहिए वहां नहीं बह करके खेतों में, किसानों के खेतों में बह रही है। उनकी मकान पानी में जा रही है, उनकी जमीन पानी में जा रही है। अगर नदी को पानी को बहने के लिए जगह अगर मिल जाती है तो फिर वो नुकसान नहीं करेगा। किसानों की जमीन बच जाएगी, किसानों की फसल बचेगी, किसानों की मकान बचेगी। और ये एक बंधा जो है उस नदी के किनारे जो स्थापित की जाए, गहराई बढ़ा करके उसके किनारे किनारे एक बंधा चलाया जाए ताकि बीच वाली आबादी जो है वो सुरक्षित हो जाए और वो जमीन सुरक्षित रहे। ये हमारी मांग है। अच्छा, क्या नाम है सर? हमारा नाम जगरूपर यादव। आप संगठन से हैं? जी सर। क्या क्या पद है आपका संगठन में? हम जो है संगठन के संस्थापक हैं सर। तो आप हमें बताइए कि इस संगठन के माध्यम से अभी तक आप लोगों ने कहां तक सफलता हासिल की? सफलता का कारण जो है शासन प्रशासन। हम लोग ये सोच करके कि हमारे यहाँ 75वां 76वां साल है, ये काम प्रतिनिधियों का है जिसके लिए हम लोग ये संगठन बनाए। हम लोग को संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम लोगों को बाढ़ पीड़ितों की बात सुनने वाला जब कोई प्रतिनिधि, कोई शासन प्रशासन नहीं मिला तो हमको मजबूर होकर के इस पर खुद सोचना पड़ा। और हम लोग सोच करके 27 अक्टूबर 2013 को इस देवारा इलाका में दोहरी घाट से लगाया था और चिकनियामा तक हम लोग बाढ़ पीड़ितों को जगाए कि हम लोग यहाँ बाढ़ और कटान की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आप लोग जुट करके और इसके विचार करें और इसकी समस्या के समाधान को ढूंढें। और लोग जुटे और तब से विचार चल रहा है। हम लोग प्रशासन से मांग बार बार करते हैं। कई बार हम लोगों ने धरना के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण से अभी हम लोगों का यह संगठन, यह कार्यक्रम जागरण का जारी है। हम लोगों की मांग है कि सगड़ी बाढ़ पीड़ितों को कटान बाढ़ से मुक्त और यातायात से मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, नौकरशाही मुक्त किया जा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये जन जागरण चलता रहेगा। हम लोग निवेदन करते रहेंगे। और इसके बावजूद सरकार ने कुछ किया क्या कि वो पुल बनवाया। घाघरा नदी में गोला हाजीपुर के बीच में पुल बन रहा है, उसको जोड़ने के लिए 7 किलोमीटर का जो रोड बनाया जा। रोड की ऊंचाई है 15-16 फुट और इस मौला गड़ोल बंधे से उस पुल की दूरी है 6.5 किलोमीटर। पूरा टोटल जो है बांध करके और पानी का रुकावट किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जिससे हाजीपुर में बहुत बड़ी क्षति हुई और भविष्य में क्षति होने की संभावना है। ऐसा क्यों कि हम लोगों की मांग है कि सरकार को कंक्रीट का बांध बना करके नदी की गहराई कर देती तो पानी धर आने का कोई सवाल नहीं रहता, लेकिन सरकार उस पर नहीं ध्यान दिया। इधर बंधा बनवा दिया और उस बंधा बनने से जब पुल बनकर तैयार होगा तो हाजीपुर से पश्चिम साइड जो महुला गड़ोल बांध के उत्तर और घाघरा नदी के बीच में जो गांव है ये डैम का रूप बनेगा और सरकार को इस पर बहुत व्यय करना पड़ेगा। लास्ट उनका विकल्प है कि इस पानी के बर्ताव के लिए, बहकाव के लिए, व्यवस्था के लिए कमरिया से दोहरी घाट तक नदी को गहराई करते हुए कंक्रीट का बांध बनाया जाए और यातायात रास्ता बनाई जाए। और जो बोले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, बेरोजगारी मुक्त और न्याय मुक्त, सरकार का वादा है। तमाम लोग हैं
पुनः हमारे यहाँ कितनी इतनी मांगे, वो कुछ पूरा उरा हुआ? हमें कुछ तो नहीं लग रहा है। ये बताइए, असल में बेरोजगारी से शासन कैसे? प्रशासन के हाँ। लोग अपने रोजगार में लगे हैं, अपने रोजगार में, अपनी कुर्सी के चक्कर में, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन। अरे एक बात बताइए, बाढ़ पीड़ित संगठन है, रोजगार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं आप। पहले बाढ़ पीड़ित हैं आप, तो बाढ़ से संबंधित लोगों को बाढ़ बाढ़ चाहिए ना। बाढ़ से संबंधित है, बाढ़ से भी संबंधित है, और बाढ़ पीड़ित के लोग भी तो बेरोजगार हैं। बाढ़ पीड़ित जो संगठन है, उसके लिए सरकार क्या अलग से आपकी मांग है कि अलग से बेरोजगारों के लिए पैकेज दे? अलग से बेरोजगारों के लिए पैकेज दे, उनको रोजगारी भत्ता दे सरकार, रोजगारी भत्ता, उनके रोजगार को रोजगार दे सरकार। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, आप संस्थापक हैं, कितने साल हो गए आपके संगठन को? 13 साल हो गया, और 11 साल। 13 साल में क्या किया आपने? हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, बस मांग ही कर पाए, और कुछ क्या हो नहीं पाया। क्या करें हम लोग? सर फोड़े क्या किसी- रहा है सर? आप भी संगठन से ही हैं? हाँ, मेरा नाम राजीव कुमार मिश्रा है। मैं बाढ़ पीड़ित संगठन महासचिव हूँ जी। 27 अक्टूबर 2013 को हमारा बाढ़ पीड़ित संगठन का स्थापना हुई। स्थापना के उपरांत हम लोगों ने पूरे देवरांचल में जितने भी गांव थे, हर गांव में अपनी चौपाल लगाकर और सारी बाढ़ पीड़ित की समस्याओं से जन जागरण करने का कार्य किया। जब हमने 2013 में संगठन का गठन हुआ, उस समय आवाज इतनी बुलंद हुई कि गोला जो आज पुल बन रहा है, वह पुल कहीं ना कहीं वह मेरे संगठन की देन है कि संगठन के लोगों ने इसको इतना धार दिया कि हमें जो है तत्कालीन रूप से जो है गोरखपुर के आवागमन से जोड़ा जाए। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं है। अब तो परिवहन भी चलेगा, सब होगा। हो नहीं रहा है। कहने को तो मेरे जितने भी चुने सबका साथ सबका विकास, बातें होती हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन जब धरातल पर हम आते हैं, धरातल पर जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे क्षेत्रवाद बाढ़ के क्षेत्र से उपेक्षित हमें महसूस होता है। जब हमने उपेक्षा को महसूस किया, तभी हमने बाढ़ पीड़ित संगठन का जो है निर्माण किया। निर्माण करने के उपरांत मेरी मांगे हैं जो तत्कालीन रूप से हो सकती हैं कि कमहरिया से दोहरी घाट इस महुला गढ़वल बांध को 4 लेन किया जाए, और इसी महुला गढ़वल बांध के तरह जो है नदी मां सरजू के तट पर जो है एक बंधा डेवलप किया जाए, जो है कमरिया से और दोहरी घाट तक। और जितने मेरे जो किसानों की जमीन इस देवरांचल में कटी है, आज वह उनके बच्चे जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। हमारा क्षेत्र जो है गन्ना उपजाऊ क्षेत्र है। गन्ना से ही मेरे संपूर्ण 134 गांव के जितने भी मानव रूप हैं, सारे लोगों का भरण पोषण होता है। कई 1000 एकड़ जमीन जो है मां गंगा ने जो है अपने पेट में समाहित कर लिया है। आज के डेट में सरकार कहती है कि मैं किसानों की आय दूना करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरी घाघरा जो नदी है, वह दिन प्रतिदिन जो है हमारे किसानों को जमीन आधा कर रही है। बताइए ना, मांग क्या है? मांग यही है कि संपूर्ण हमारे देवरांचल के जितने भी किसानों की जमीन कटी है, उस जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए और एक पैकेज दिया जाए, जिससे वह आज जो है वन के तरह जो है वह हमारे कृषि योग्य खेत पड़े हुए हैं, उन्हें पुनः जो है उपजाऊ बनाया जाए और नदी के तट के समांतर जो है एक मांगे नहीं पूरी हो पाई है। अभी मांगे नहीं पूरी हो पाई है। लड़ाई चल रही है। आपको बताऊं कि बाढ़ पीड़ित संगठन की देन है कि बिलरियागंज से चांदपट्टी जो मार्ग बना है, वह बाढ़ पीड़ित संगठन की देन है। उसमें हम लोगों ने 17 बार जरई रोपने बिलरियागंज से जो है रौना पार तक चौड़ीकरण जो नया मार्ग बना है, वह 17 बार हम लोगों ने जो है 2013 में शहीद स्मारक रौना पार में हम लोगों ने जरई रोपा। जरई रोपने के उपरांत जो है एसडीएम महोदय द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि यह जो है
134 गांव के देवरांचल का मुख्य मार्ग है। हमारी लड़ाई सकारात्मक एक देवरांचल की हुई है, हमें पूर्ण विश्वास है। तो आप लोगों के चलते वो रोड बना है? हाँ, वो हम लोगों के संगठन की देन है। आपके संगठन? हाँ, वो निरहु का हम बनबोले हैं? नहीं, निरहु जब आवाज हमने उठाया तो हमारे जनप्रतिनिधियों के काने जो है गूंगे बहरे हुए थे, उनको सुनाई दिया, तब उस पे शासन ने अपनी कार्रवाई। चलिए फिर देखते हैं, धर्मेंद्र यादव सांसद हुए हैं, अब देखते हैं कि आपकी आवाज कहाँ तक उठती है। मैं कहता हूँ धर्मेंद्र यादव जी सांसद हुए हैं, मैंने उनसे भी हमारी वार्ता हुई। हमने कहा कि आपका सांसद जी देवरांचल के लिए क्या प्रपोजल है, आप देवरांचल को किस तरह जो है देखना चाहते हैं। हमारा देवरांचल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ अभी जो है क्या बोला उन्होंने कहा कि अभी हमारी जो है प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है? हाँ, मैं कुछ अच्छा जरूर करूंगा। चलिए इंतजार करते हैं फिर, यही तो है। आपकी क्या राय है सर? हमारी राय तो यह है कि हम देवारा वासी हैं और देवारे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जनजाति में इनको कन्वर्ट करें ताकि लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो, यही हमारी मांग है। सरकार मदद नहीं करती है क्या? कोई मदद तो ऊँट के मुंह में जीरा, बोरा का बोरा दाना है ऊँट के, और अब 100 जने ऊँट हवा 100 किलो दाना चली आई तो कितनी लोगन हो जाए, कुछ नहीं मिलता। अरे सुने यह एसडीएम हो चाहे डीएम हो चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सारे लोग यह बाढ़ पीड़ितों का दुख नहीं जानते हैं, बल्कि उसके आड़ में अपना जेब भरते हैं। इतना है, काम नहीं होता, काम नहीं होता है, काम होता नहीं। मेरा नाम त्रिलोकी यादव है और मैं बाढ़ संगठन से जुड़ा हूँ। हमारे जो श्रेष्ठ लोग अभी बताए हैं, बंदे की मांग किए हैं, कमरिया घाट दोहरी घाट में, इनकी मांग उचित है, इसलिए कि हमारा जो कृषि योग्य भूमि है वो सब बाढ़ क्षेत्र में पड़ा हुआ है। वो बंधा बन जाएगा तो जितनी कृषि योग्य जमीन है ये सब आबाद हो जाएंगे। जो हमारे किसान भूखे गरीब और मर रहे हैं, इनके जीने का सहारा मिल जाएगा। ये जरूरी है, ये जरूरी है। दूसरी बात, हाँ बताइए, कि इनको एक विशेष पैकेज दिया जाए। जो हमारे सीनियर जी बोले हैं पैकेज दिया जाए, इनका एक अलग से आधार कार्ड बनाया जाए और उनको निम्न श्रेणी की कैटेगरी में रखा जाए और उनको हर जगह छूट मिलनी चाहिए कि ये बाढ़ पीड़ित वाले हैं। इतनी सरकार पैसा खर्च कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, तमाम संस्था दे रही है, उसके लिए बंधा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बंधा बन जाता है तो जितने 100 क्या बहुत ज्यादा गांव है ये, ठीक है, ये सब गांव आबाद हो जाएंगे। हमारी यही सरकार से मांग है और आपसे के माध्यम से सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इस आवाज को आप वहां तक पहुंचाएं ताकि जनता उसका लाभ मिले। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा नाम कन्हैया, हम द्वारा आइए इधर आइए। हम द्वारा खास राजा के हमारा ग्राम सभा जो 134 गांव था, इस समय 42 गांव रह गया है। ये नदी की कटान से हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार कमरिया से और उधर तक करके बंधा बांधे ताकि बीच में जो जितने जो जमीन है हम लोग के आजाद हो जाएंगे। हम लोग के भूखे मर रहे हैं, मुंह जैसे अब कर रहे हैं कि चन्ना भुजा दे, ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। बताइए, खेती सब चले जाएंगे, भूम चले जाएंगे, क्या उससे पेट भरेगा? परिवार भूखे मर जाएंगे। हम लोग को जो है पहला मांग है कि हम लोग को जल्दी जल्द कैंची बंधा कर दिया जाए कि ताकि लोग आबाद और नदी को गहराई कर दिया जाए। बस ये मांग है, बस यही मांग है। तो ये देवरांचल में जो बाढ़ पीड़ित संगठन है, ये लोग थे, कुछ एक लोग और हैं। क्या नाम है सर? नरदेश्वर मिश्रा। बाढ़ पीड़ित संगठन तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आप संगठन से हैं, तो बताइए ये मांग आप लोग जो उठा रहे हैं, शासन प्रशासन से कितनी मदद मिल पाई है? अब तक तो बहुत मांग आप लोगों ने की, लड़ाई भी ले ली। हम लोग मांग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हमारा धरना भी चल रहा है अनवरत, लेकिन शासन से अब तक कुछ मिला नहीं। संविधान के 42(ब) के अंतर्गत हर नागरिक को सारी सुविधा मिलनी चाहिए। बाढ़ के अंदर जो लोग हैं, बाढ़ के समय लाइन काट दी जाती है, मिट्टी का तेल बंद हो गया है, कितने लोगों को सांप काटा मर गए, कितने डूब के मर गए, उनको कुछ नहीं मिला। सरकार जो सहायता थोड़ा बहुत करती है उसका मतलब कुछ नहीं है।
तत्काल तो पानी जमा है, पानी सड़ रहा है, इसे तमाम बीमारियां फैल रही हैं। रोज डॉक्टर के यहाँ लोग आते हैं, कोई हैजा से पीड़ित है, कोई बुखार से पीड़ित है, कितने यहाँ से वहां चले जाते हैं। उनके पास खेत भी नहीं रह गया है कि खेत वो बंधक धरे, खेत कट गया, मैंने खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। इस नाते संगठन की मांग यही है कि गढ़वाल से दोहरी घाट तक एक बंधा बना दिया जाए और नदी की गहराई बढ़ाई जाए, जिससे पानी फैले ना और नदी कटान नहीं होगा। जो हर साल करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है, उसमें मात्र 1-2% पैसा पब्लिक यहाँ पहुंचता है, बाकी पैसे का बंदर बाट हो जाता है। आरटीआई से मांगने पर लोग जवाब नहीं देते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ है। यह भी नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि हम 19 गांव चयनित किए हैं बाढ़ में, लेकिन ये नहीं बताए कि 19 गांव कौन कौन चयनित हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उनके मन में कपट है, उसको घोटाला करना है। तो हमारा मदद के नाम पे घोटाला होता है। मदद के नाम पे घोटाला होता है। ये बंधा विभाग वाले हैं, ये तब माटी डालते हैं जब बाढ़ आ जाती है, ताकि 10 बोरी डालें, 1000 बोरी दिखावे, उसका कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई जांच ना हो, बह गया। मैं सिर्फ यह लूट की योजना है। अच्छा, ये आपने देखा, ये बाढ़ पीड़ित संगठन है और लोगों से हमने कुछ मुद्दों पे बातचीत की, उनकी राय ली, उनकी समस्याएं हैं। बाढ़ पीड़ित एरिया ये है, ये इस इलाके में लोग बाढ़ से हमेशा परेशान रहते हैं और उस परेशानी को लेकर के ये संगठन उनके हक की लड़ाई लड़ता है। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।